दोस्तों, एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच डील को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के लगातार सामने आ रहे बयानों ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में डर यही है कि कहीं बनने से पहले ही यह बातचीत बिखर न जाए। उधर इजराइल में जो हुआ उसने भी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। एक के बाद एक कई धमाकों की खबरों से पूरे देश में हलचल मच गई। इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू खुद IDF के बड़े अधिकारियों के साथ साउथ लेबनान के मोर्चे पर पहुंचे और यह दौरा सिर्फ हालात देखने के लिए नहीं माना जा रहा। इसे एक साफ संदेश की तरह देखा जा रहा है कि फिलहाल IDF उस इलाके से पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यही नहीं, इराक की राजधानी बगदाद से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि ग्रीन जोन के भीतर मौजूद अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। यानी एक साथ कई मोर्चों पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन सभी बड़ी घटनाओं को क्रम से समझेंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट में अचानक इतना कुछ एक साथ क्यों हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या खुली जंग के बाद अब एक नई तरह की जंग शुरू हो चुकी है? ऐसी जंग जिसमें मिसाइलें नहीं बल्कि चुन चुनकर बड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या इजराइल के वरिष्ठ अधिकारी और बड़े चेहरे अब किसी सीक्रेट ऑपरेशन के निशाने पर हैं? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे आखिर कौन हो सकता है? पहले इसी अपडेट को समझते हैं। जरा अपनी स्क्रीन पर यह पोस्ट देखिए। मेगाट्रॉन नाम के अकाउंट ने दावा किया कि इजराइल में लगातार कार धमाके हो रहे हैं। हाइफा में एक बड़ा कार ब्लास्ट हुआ है। कई लोगों के हताहत होने की खबर है। पिछले कुछ दिनों में इस तरह के कई धमाके हो चुके हैं और आरोप है कि इजराइल ने वॉर सेंसरशिप के जरिए इन घटनाओं की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं होने दी। अगर इन दावों पर नजर डालें तो मामला काफी गंभीर दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि यह धमाका हाइफा में हुआ, जो इजराइल की सबसे अहम पोर्ट सिटीज में गिनी जाती है। यही वह शहर है जो जून 2025 में ईरानी हमलों के दौरान भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। अब दावा किया जा रहा है कि यहाँ एक कार में जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन उसमें कितने लोग मारे गए, कौन घायल हुआ या निशाना आखिर कौन था, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। यहीं से सवाल और गहरे होने लगे हैं, क्योंकि ये कोई अकेली घटना नहीं बताई जा रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी हफ्ते की शुरुआत में होलोन में भी कार धमाका हुआ था। इसके अलावा एक और शहर से भी इसी तरह के विस्फोट की खबर सामने आई। यानी पिछले कुछ दिनों के भीतर एक के बाद एक कई कार ब्लास्ट की घटनाओं के दावे किए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ईरान इजराइल संघर्ष के बाद भी ऐसे कई धमाकों की खबरें सामने आई थीं। उस समय कुछ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दावा किया था कि इन घटनाओं के पीछे किसी तरह का कोवर्ट ऑपरेशन हो सकता है, जिसका मकसद इजराइल के अहम लोगों को निशाना बनाना है। अब एक बार फिर उसी तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या इस बार भी कोई संगठित अभियान चल रहा है? क्या इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है या फिर कहानी कुछ और है? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब मौजूद नहीं है, लेकिन अटकलों का दौर जरूर तेज हो गया है। अब जरा यह वीडियो देखिए। दावा किया जा रहा है कि यह उसी हाइफा कार ब्लास्ट का वीडियो है। इसे शेयर करते हुए कहा गया कि धमाके में हताहत होने की खबरें सामने आई हैं। इसके बाद एक और तस्वीर सामने आई जिसमें एक कार पूरी तरह आग की लपटों में घिरी दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ईरान की फर्स्ट न्यूज एजेंसी ने भी इस घटना से जुड़ी तस्वीरें और जानकारी साझा की। वहीं एक अन्य पोस्ट में दावा किया गया कि हाइफा में हुए धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई, लेकिन विस्फोट की वजह क्या थी, इस पर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। यही वजह है कि रहस्य और गहरा होता जा रहा है, क्योंकि जब न कारण बताया जाए न हताहतों की पुष्टि हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि यह भी साफ कर देना जरूरी है कि अभी तक इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब यह वीडियो भी देखिए। इसे कुछ दूरी से रिकॉर्ड किया गया बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है और आसपास अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग अपने मोबाइल फोन से घटनास्थल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जबकि मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। यही वजह है कि अब लगातार हो रहे इन कथित कार धमाकों को लेकर इजराइल के भीतर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। अब नजर डालते हैं लेबनान के मोर्चे पर, क्योंकि वहां से भी एक ऐसी खबर निकली है जो साफ बता रही है कि सीज फायर के दावों के बावजूद हालात अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के नबातिया इलाके में मौजूद ब्यूफोर्ट कैसल के पास हुए एक धमाके में IDF का एक रिजर्व सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया है कि उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि धमाका आखिर कैसे हुआ इसकी जांच अभी भी जारी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्यूफोर्ट कैसल वही इलाका है जिसे लेकर पहले भी इजराइल ने नियंत्रण का दावा किया था, लेकिन हिजबुल्लाह के लगातार हमलों की वजह से यहाँ हालात कभी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई। और अब उसी इलाके से फिर इस तरह की घटना सामने आना कई नए सवाल खड़े कर रहा है। वैसे भी इजराइल में रिजर्व सैनिकों की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि वहाँ सैन्य सेवा अनिवार्य है और जरूरत पड़ने पर इन्हीं रिजर्व जवानों को दोबारा मोर्चे पर भेजा जाता है। अब जरा यह तस्वीर देखिए। धुएं का बड़ा गुब्बार साफ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर भी उसी
इलाके की है। इसी बीच दक्षिणी लेबनान से एक और अपडेट सामने आई है जो यह दिखाती है कि कागजों पर चाहे सीज फायर की बात हो, लेकिन जमीन पर गोलाबारी अब भी जारी है। दावों के मुताबिक बेत याहून इलाके में इजरायली सेना ने मशीन गन फायरिंग, आर्टिलरी शेलिंग और ड्रोन हमले किए। याद रखिए, यही वह इलाका है जहां कुछ दिन पहले आईडीएफ का एक कमांडर मारा गया था। दावा किया गया था कि उसे एक हिजबुल्लाह लड़ाके ने निशाना बनाया। हालांकि बाद में इजराइल ने उसी लड़ाके को भी मार गिराने की बात कही थी। अब उसी इलाके में एक बार फिर भारी सैन्य गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और अगर मशीन गन फायरिंग के इन दावों को देखें तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हमला हुआ, बल्कि यह भी संकेत मिलता है कि कई जगहों पर दोनों पक्ष बेहद कम दूरी पर आमने सामने मौजूद हैं। यानी हालात ऐसे बिल्कुल नहीं हैं जिन्हें देखकर यह कहा जा सके कि सीमा पर सब कुछ सामान्य हो चुका है। अब एक और अहम घटनाक्रम पर नजर डालिए। बेंजामिन नेतन्याहू खुद दक्षिणी लेबनान के मोर्चे पर पहुंचे। उनके साथ आईडीएफ चीफ एयाल जमीर और उत्तरी कमांड के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। सामने आए वीडियो को देखकर इतना तो साफ है कि यह सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं था, इसे एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। संदेश ये कि फिलहाल इजराइल दक्षिणी लेबनान से पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इजराइल वहां स्थायी सैन्य चौकियां बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि दक्षिणी लेबनान में उसकी मौजूदगी लंबे समय तक बनी रह सकती है। शायद यही वजह है कि लेबनान के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, और दोनों की सोच इस पूरे मामले पर अलग अलग दिखाई दे रही है। अब एक और दिलचस्प अपडेट देखिए जो सीधे इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा में एक कमर्शियल विमान से जुड़ा हाईजैकिंग इमरजेंसी कोड दिखाई देने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि यह विमान बेन गुरियन एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था और जैसे ही यह इमरजेंसी सिग्नल सामने आया वैसे ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया गया कि इजरायली फाइटर जेट्स को भी विमान की ओर रवाना किया गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आधिकारिक स्तर पर अब तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। अब बात करते हैं एक ऐसी रिपोर्ट की जो अमेरिका और इजराइल की रणनीति को लेकर नई चर्चा छेड़ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से दावा किया गया है कि लेबनान इजराइल फ्रेमवर्क समझौते को लागू कराने के लिए अमेरिका अपने सैन्य कर्मियों की तैनाती की तैयारी कर रहा है। यानी अगर यह रिपोर्ट सही साबित होती है तो आने वाले समय में इस पूरे फ्रेमवर्क की निगरानी में अमेरिकी भूमिका और भी बढ़ सकती है। यही वजह है कि अब कई विश्लेषक मान रहे हैं कि दक्षिणी लेबनान का मुद्दा सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें अमेरिका की सीधी भागीदारी भी पहले से ज्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है। उधर अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर भी एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के अनुरोध पर कतर की राजधानी दोहा में दोनों पक्षों के बीच मुलाकात होने जा रही है। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद कतर की तरफ से जो बयान आया उसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। जरा यह वीडियो देखिए। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मजिद अल अंसारी ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ वहां मौजूद थे, लेकिन ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा ही नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसी किसी बैठक की आधिकारिक योजना ही नहीं थी। यानी जिस मुलाकात को लेकर पहले बड़े दावे किए जा रहे थे उसी पर अब सवाल उठने लगे हैं। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक ट्रंप के उस दावे पर जमकर चर्चा हो रही है। फिलहाल ईरान और इजराइल से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां भी सामने आ रही हैं, लेकिन अभी उन पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। जैसे ही उन खबरों की ठोस पुष्टि होगी मैं पूरी जानकारी के साथ अगली वीडियो में आपके सामने जरूर हाजिर रहूंगा।